आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो भाई आज तारी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा और राजस्थान के बहुत ही मशहूर सांझी बाबू दान सिंह चौहान। तो सारे भाई वीडियो ने देखियो और कमेंट में राय जरूर दियो भाई कैसे विचार लगे, और उनका जीवन परिचय आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन, भाई बदलता दौर चैनल ने लाइक कर लो और जिस कलाकार की इंटरव्यू हम देखना चाहो भाई सब्सक्राइब कर लो। हर कलाकार का इंटरव्यू बदलता दौर चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। सभी भाइयों से निवेदन है भाई चैनल सपोर्ट करो और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी सुनने वाले भाइयों को भी नमस्कार। बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है जी बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सबसे पहले मास्टर जी अपना परिचय अपने अंदाज में। मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील निमराना, गांव मेरा चामुंडी गिगलाना है और राजपूत जाति से हूँ। मेरा नाम बाबूदान सिंह चौहान, सन ऑफ श्री शिवपाल सिंह जी चौहान। बहुत बढ़िया जी। मास्टर जी किस प्रणाली से आप हो? मैं प्रणाली तो वही दादा शंकर दास जी की है, लेकिन चंद्रबादी का शिष्य हूँ। आप चंद्रवादी के शिष्य हो जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी किस उम्र में जैसे गाने बजाने वाली खटक लगी थी? बचपन से ही मुझे विरासत में मिली। मेरे दादाजी भी संगीत के प्रेमी थे, मेरे पिताजी भी संगीत के प्रेमी थे और मेरे चाचा जी भी संगीत प्रेमी थे। मैं बचपन से ही मैं शौकीन हूँ। तो मतलब जब आपका बचपन का दौर रहा तो संगीत का माहौल मिला आपने? हाँ, संगीत का माहौल मिला, हमेशा ही संगीत का मिला। पूरा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ था मेरा। हाँ, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों से ही संगीत प्रेमी रहे हैं। वाह जी वाह। तो किस उम्र में फिर आपने सोच लिया था कि भाई सांझी बनना है? वैसे तो मेरी बचपन की सोच थी कि भाई हम भी वो सांगियों को देखते थे, उनका इज्जत देखते थे, उनके प्रोग्राम देखते थे, तो ये सोचा करते थे कि हम भी कभी सांगी बने। लेकिन 17 साल की उम्र में मैंने पहला सांग 17 साल की उम्र में कर दिया था। वाह जी वाह जी वाह जी। नाइन्थ पास करते ही। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखी या फिर छोड़ दी थी पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई तो मैं 10वीं में पढ़ा, लेकिन 10वीं में मैं छोड़ गया था। उस टाइम मेरे जमाने में 8वीं पास भर्ती हुआ करते थे। मेरे भाई थे आर्मी में, एजुकेशन उसमें थे, अपना आर्टिलरी में। हैदराबाद मेरे को ले गए आर्मी में भर्ती करवाने के लिए। वहाँ मुझे भर्ती, मेरा सारा काम सेट कर दिया था, भर्ती करवा दी थी, लेकिन गाने की खटक मुझे वहाँ नहीं रहने दिया, मैं आ गया। और उसके बाद फिर मैं लगातार इन प्रोग्रामों से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, आप जब आपका संघर्ष का दौर रहा या फिर जो आपका शौक था कि मैं सांझी बनूंगा, उस दौर में किस सांझी ने आप सुनना पसंद कराया करते और कौन कौन सांझी रहे उस दौर के? देखिए, पुराने सांगियों में तो मैंने हमारे गुरु जी को ही देखा। वैसे मेरे इलाके में दक्षिणी हरियाणा में जिस टाइम नामचीन सांगी हुआ करते थे, पंडित जी राम कुंवर, नेकी राम और रामानंद जी, सुखदेव पंडित जी थे गोठड़ा के, और उसके बाद तो इकलाल सिंह जाट भी थे। लेकिन ज्यादा हमने देखे तो हमारे इलाके में नेकी राम की और पंडित जी राम कुंवर की सांग देखे उधर। फिर उसके बाद 90 के बाद हमने भाई धर्मवीर को बहुत पसंद किया, दूर दूर तक सांग देख के आया करते थे। 2005 में हमारे गुरुजी चंद्रलाल जी शरीर छोड़ गए थे। उनके भी प्रोग्राम बुढ़ापे तक मैंने 2000 तक उनके सांग देखे हैं। हाँ, जब वो कति बूढ़े हो गए थे तब तक भी हम उन्हें पसंद किया करते और 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल जाकर के देखा करते थे। शौक था? हाँ, शौक था। सांग करते करते भी मैं आज भी अगर कोई सांगी का सांग होता है तो मैं देख के आता हूँ, चाहे कुछ भी हो। भाई जनता, छोटा सा आदमी भी गाने वाला चला जाए तो बिघन कर दे हो जाता है जनता, इसके कहो इसके कहो। इसलिए मैं चुप करके देखो, चाहे मैं दूर खड़ा होकर देखो, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं देखता हूँ, सबके सांग देखता हूँ। कुछ न कुछ पाने की लालसा भी रहती है। 60 साल उम्र होगी, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि भाई किसी को देख करके हम कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो मास्टर जी परिवार में कौन कौन है? वैसे हम 4 भाई हैं। 3 मेरे से बड़े हैं, तीनों 2 बीएसएफ में, एक आर्मी में थे, तीनों रिटायर आ गए। एक भाई मेरा खत्म भी हो चुका। 4 बहनें हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी उम्र हो रही है। चारों के बच्चे सर्विस में हैं। मेरे पास 2 लड़की हैं, एक लड़का है।
तीनों की शादी हो चुकी, पोता भी है, दोहिते भी हैं, सब तरह से बिल्कुल, बिल्कुल। आनंद मौज है। मंगल है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा मास्टर जी, देखो आपके जो भाई साहब थे वो जैसे गवर्नमेंट जॉब पे, आपके ऊपर जैसे परिवार ने नहीं प्रेशर बना कि भाई आप भी पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं सेट हो जाओ? सभी ने जोर लगाया और सभी ये चाहते थे कि मैं इससे दूर रहूं। परिवार भी चाहता था, मेरी छोटी उम्र में शादी होगी थी, मेरे ससुराल वाले भी चाहते थे कि ये ऐसा ना करे। और पूरा परिवार सर्विस मैन है, मेरे जो भाई बंधु है कुटुंब के और भी, वो भी सभी सर्विस मैन है। फिर शिक्षा पे हमारे घर का पहले से ही जोर रहा है, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब ने 1957 में तो BA कर लिया था। मेरे बड़े भाई ने, उस टाइम हमारे क्षेत्र में बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे। वो भी चाहते थे, लेकिन क्या किया, हमारे भाग्य में यही था, परमात्मा ने और इससे जुड़े रहे। तो अब मेरे भाई खुद स्वयं कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है, जो हमने नहीं पाया वो इसने बगैर पढ़े लिखे पाया। आज अच्छी तरह भगवान की दया से पूरे हरियाणा प्रदेश में, मेरे राजस्थान के जो उत्तरी राजस्थान, हमारा पूर्वी राजस्थान है, उसमें सब जगह जानकारी है, पूरे हरियाणा में जानकारी है, सब लोग इज्जत करते हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, तो बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला। अच्छा मास्टर जी, आपने बताया कि भाई जब 9th क्लास में थे, जब पहला सॉन्ग किया था, ये किस सन की बात है और उम्र कितनी थी? उम्र थी मेरी 17 साल की। हाँ 17 साढ़े 17 अभी नहीं, 17 क्रॉस कर लिया होगा। और वो बात है लगभग 83-84 की बात है। अच्छा, कौन सा सॉन्ग किया था? मैंने पहला सॉन्ग किया नौ बहार धर्म देवी, मेरे गुरु जी का। वाह जी वाह जी। अच्छा, क्या अनुभव रहा? देखो जैसे कोई भी, चाहे इंसान किसी भी फील्ड का हो कलाकार, तो शुरुआत में जो प्रेशर तो रहता है कि भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो जैसे कैसा अनुभव रहा है? अनुभव तो देखो शुरू पहली बार, यानी कि मैं 2-3 साल हो गए थे मेरे को, मैंने भजन पार्टी बना रखी थी उस टाइम, भजनों का काम किया करता था। तो गाने में तो मेरे को कोई दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन भाई आदमी कैसे मिलेंगे, कौन मिलेंगे, कैसे आदमी आएंगे, क्या करेगा। लेकिन फिर उस जमाने में हमारे एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही एक कोट कासिम तहसील है, वहाँ का आलमपुर गांव है, वहाँ एक ही परिवार, पूरे परिवार में ही कोई भी आदमी नहीं लाना पड़ता था, पूरे आदमी वहीं थे। ढोलक, नक्कारा, दोनों पेटी मास्टर, क्लाट मास्टर, नकली, नाचने वाले एक ही परिवार के लोग थे। उन्होंने सबसे पहला मेरा सॉन्ग करवाया था, भाई डी राम वगैरह नाम थे उनके, आलमपुर के। उनने तो जिस टाइम पहली बार दहशत तो लगती है, लेकिन इलाका था मेरा और सभी बचपन से ही मेरे को लाड करते थे, अच्छी तरह मेरे को चाहते थे, तो भय तो था, लेकिन मैंने निर्भय होकर के काम किया। मैं स्कूल टाइम से ही बोल रहा हूँ वैसे, बोलने चालने में, और ऐसे मेरा कोई दिक्कत वाली बात थी, ज्यादा अड़चन नहीं आई? नहीं, कोई ज्यादा अड़चन नहीं वाह जी वाह जी। अच्छा, तो मास्टर जी टोटल कितने सॉन्ग करे, मतलब कौन से सॉन्ग कर चुके हो टोटल? लगभग 18-20 सॉन्ग, यानी कि 10-12 सॉन्ग मेरे गुरुजी के याद है, 12-13 सॉन्ग। और पंडित जी मांगे राम के 2 सॉन्ग करता हूँ मैं, खांडेरावपुरी और पिंगला भरतरी। पंडित जी लक्ष्मीचंद के भी मैंने सेठ ताराचंद और नौटंकी ये किया है। और पंडित जी के 2-3 सॉन्गों पर भी मेरा और वो चल रही है, तैयारी चल रही है। इस उम्र में थोड़ा दिक्कत हो जाती है याद करने के लिए, फिर भी तैयारी कर रहा हूँ। लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं ये बात। हाँ, और वैसे मैंने महाशय दयाचंद मायना जी का भी सॉन्ग किया है, इसी दादा लक्ष्मीचंद आश्रम में। मैंने 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले दयाचंद मायना जी का भी मैंने सॉन्ग किया है यहाँ पे। हाँ। अच्छा मास्टर जी, देखो जो आपने गुरुजी बताए हुए चंद्रलाल वेदी जो आपके गुरु थे, उनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? वो सन 1981 की बात है, हमारे पास में ही हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में गांव है राजगढ़, तो मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पड़ता है। जिस टाइम मैं पढ़ता था गीगलाना में, तो 26 जनवरी के दिन, आज के ही दिन 26 जनवरी के दिन किसी शादी में हमारे गुरुजी शांत करने के लिए आए थे। दिन का प्रोग्राम था। हम झंडारोहण करने के बाद में मेरे चाचा जी थे जो बड़े शौकीन थे, जो चाहते थे मैं कुछ इस लाइन में ही रहूं। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ मुझे पहले ही छोड़ गए थे, वो पहले ही खत्म हो गए थे, चाचा नहीं पड़ा है मेरे को। तो वो चाहते थे, तो वो मेरे को साथ ले गए। बहुत गांव के और भी लोग गए थे। तो पहले क्या होता था, पहले सांग जब होता था तो साज जाते थे स्टेज पे उस्ताद लोग,
तो गांव के गुआंढ के गाने वालों को खड़ा कर दिया करते थे टाइम पास करने के लिए, जनता भाई ये गाएगा ये गाएगा। मैं पहुंच गया तो वो हम मेरे को जानते तो थे ही, हमारे इलाके के थे, क्योंकि छठी वगैरह हम भजन करते थे हम। तो उन्होंने मेरे को चढ़ा दिया। मेरे को 2 भजन जिस टाइम मैं छठी में पढ़ा करता था, तो गुरु जी के रागनी आती मेरे श्री सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी सामुत्री, और एक और था गुरु जी की रागनी, वो 2 मैंने सुनाई। फिर इतनी देर में वो नाचने वाले कपड़े पहन करके आ गए। फिर थोड़ी देर में गुरु जी आ गए, बोले भाई वो लड़का कौन था जो गा रहा था। मेरे को स्टेज पे चढ़ाया, बोला बेटे सुनाओ। मैंने तो 2 ही आवती थी, बोला वो 2 ही सुना दे। मैंने फिर सुनाया तो बड़ा पसंद आया उनको। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे चाचा नीचे से बोले भाई चंद्रलाल जी ये तेरा ही है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बोल तो भाई मेरा है तो ठाकुर साहब दे दो मेरे को। बोला ना जी दूं तो गोरी में किसी ने भी। पर इसी दिन से मैंने उनको गुरु मान लिया था, छोटी सी उम्र में। उसके बाद मैं कभी उनके बेड़े में नहीं रहा, लेकिन मेरे इलाके में 10-20 कोस के इलाके में 40-40 50-50 किलोमीटर, कनीना मेरे से 40 किलोमीटर लगता है, वहाँ एक भड़प गांव है, वहाँ वो 40 किलोमीटर लगता है, वहाँ भी देखने के लिए हम आए ऊँट पर बैठ करके छोटी सी उम्र में। दूर दूर तक मैं उनके प्रोग्राम नहीं देखे, क्यों हमारे इलाके में गुरु जी के बहुत प्रोग्राम हुआ करते थे। बिल्कुल जी, बस वहीं से। वाह जी। अच्छा मास्टर जी, आपके अलावा जैसे मास्टर जी के कौन कौन शिष्य थे, आपके गुरु भाई कौन कौन रहे? देखिए गुरु भाई तो मेरे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब सांग तो एक भाई सूरज कर रहा है बस, या इधर जाजगढ़ के पास में जाजगढ़ माजरा के हैं भाई दमन और वेद, वो सर्विस कर रहे हैं। उनकी लाइफ थोड़ी सर्विस वाली होगी, नहीं वो भी हरियाणा में बड़ी पहचान बनाई दमन वेद सिंह ने। लेकिन अब तो भाई सूरज ही कर रहा है मेरे सिवा हमारे गुरु जी की प्रणाली में, और तो कोई सांगी तो अब तो नहीं है। वाह जी, वाह जी। अच्छा मास्टर जी के चंद्रलाल जी के कितने सांग थे टोटल? उनके सांग तो 100 से ऊपर हैं। अच्छा जी। हाँ 39 सांगों की तो ग्रंथावली है इस टाइम, सांग तो 100 से ऊपर है। अच्छा, जो टोटल 39 की ग्रंथावली है, हाँ। वो उसमें से आपने टोटल कर रखे हैं? नहीं टोटल नहीं कर रखा। तो बहुत से सांग तो इसे हमने आज तक उनको सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। अच्छा, ज्यादातर डिमांड कौन से सांग की रहती है? देखिए हमारा जो इलाका है मोरेबाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, उसमें, और हमारा जो क्षेत्र है अलवर का, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू का, सीकर का, जो हरियाणा से जुड़े हुए, जो हरियाणा कल्चर सुनते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ तो लोग लगभग गुरुजी के सांग ही पसंद करते हैं। लेकिन हम हरियाणा में आ रहे थे तो यहाँ तकरीबन यानी कि 90% जगह पंडित जियों के सांग की डिमांड आती है। और यही कारण है कि हम उनके 4-5 सांग सीखे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाई जब धंधा यही करने लगे तो फिर हमारे लिए तो हमारे गुरु जी भी ऐसे ही थे, पंडित जी लक्ष्मीचंद भी ऐसे ही थे, पंडित जी मांगेराम जी ऐसे ही, धनपत सिंह भी ऐसे ही, व्यास भी ऐसे ही, हमारे लिए तो सारे सम्मानित थे, दयाचंद मायना भी ऐसे ही, हम तो सभी से। बहुत बढ़िया जी। हाँ। अच्छा मास्टर जी, खुद का भी कोशिश करी कोई सांग बनाने हाँ, की? मेरा मोर ध्वज सांग मैंने 2-3 जगह किया भी है। कुछ पात्र थे 1-2, वो जाने के बाद मैं उस सांग का मंचन नहीं कर रहा, बहुत डिमांड आती है उस सांग की। वो मैंने खुद लिखा, मैंने अपना खुद लिखा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी आपके शिष्य कौन कौन है? शिष्य तो हैं, लेकिन बहुत से शिष्य जो भजन करते हैं मेरे इलाके में। मतलब सांग लाइन में नहीं कोई? सांग लाइन में अभी एक लड़का है यूपी का, फाजिल, वो अच्छा वो है। एक मेरे को गुरु जैसा ही सम्मान देता है, मेरा नाम भी लेता है दादा गुरु की जगह। एक रईस यादव इस टाइम सांग कर रहे हैं, वो भी सांग कर रहे हैं। और वैसे तो छोटे मोटे, मेरा एक शिष्य था मेरे इलाके का ही था, सतीश लड़का, वो पिछली से पिछली साल अपनी बिहानी में एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया था, वो भी मेरा शिष्य था। तो मैं ही अभी शिष्य हूँ, शिष्य तो क्या बनाऊंगा। मेरे पास तो आते हैं कोई शिष्य बनने के लिए तो मैं हाथ जोड़ के ही कहा करता हूँ, अगर भाई मैं ही शिष्य हूँ अभी तुम्हारा, मैं तो सीख रहा हूँ खुद ही, मैं खुद ही शिष्य हूँ अभी। तो मास्टर जी देखो, एक बेड़े में कौन से पात्र होते हैं, कौन कौन कलाकार होते हैं टोटल? देखिए कलाकार तो 12-13 होते हैं भाई, 4-5 तो साजिंदे हो जाते हैं उस्ताद लोग, फिर कम से कम 4 डांसर भी चाहिए। तो उनमें रानी का रोल, बांदी का रोल, माँ का रोल, जो भी होता है, भाई सांगी राजा का रोल कर ले तो कहीं वजीर भी चाहिए, कहीं हर पात्र चाहिए वहाँ पे, तो नाई भी बनना पड़ता है, तो कुछ हाँ नाम ही स्वांग हो गया।
तो अच्छा मास्टर जी देखो, ज्यादा समय नहीं भाई, तो शॉर्ट में इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जी बदलाव क्या क्या देखे आपने उस दौर से लेकर इस दौर तक? देखिए, सबसे पहले तो माइक का ही बदलाव हो गया। दूसरा दौर हो गया कि पहले थोड़ा दूर दूर से समझदार लोग ही सांग देखने के लिए आया करते थे, दूर दूर से, और कुछ पाने के लिए, कुछ ज्ञान की बातें। आजकल बहुत से लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, सांग को इंजॉय करने के लिए आते हैं, और पहले वो इंजॉय वाली बात नहीं थी। हाँ मास्टर जी एक चीज और, जैसे पब्लिक भी तो कम हो गई ना। नहीं देखो, पब्लिक तो, मैंने तो ऐसे हरियाणा में मेरे को बड़े 13-14 साल हो गई, यहाँ भिवानी इलाके मेरे आगे से चलते हुए। मेरे आने के बाद लोग कहा करते हैं कि भाई पब्लिक हमारे यहाँ बाबूदान आने के बाद ही शुरू हुई। हाँ ये तो बिल्कुल सच्चाई है जी। बहुत बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि लोग कोई मुँह से ये बात सुनता हूँ कि भाई पब्लिक आनी बाबूदान के प्रोग्रामों में चालू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है सब। अच्छा मास्टर जी आपका जैसे जैसे फ्री बैठे हो, आप किसको सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हो कि भाई वो सांगी है? देखिए, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कंपटीशन वालों में मैं बहुत ज़्यादा लाइक किया करता था, वैसे सबको ही करता हूँ, लेकिन भाई पाले मास्टर जी सतवीर की बातें बहुत सुना करता था। एक अपने राजेंद्र खरकिया और बड़वा सिंह पंडित जी, रणवीर जी, और यो यहाँ थे कि भाई खत्म हो गए, क्या नाम था उनका, दुजानिया भाई था, सुनील दुजानिया। उनके भी अच्छे, यानी कि रंग काट बढ़िया हुआ करते थे, उनको सुना करता। सांगियों में मैं भाई धर्मवीर को बहुत लाइक किया है, बिल्कुल बहुत लाइक किया है भाई धर्मवीर को, सबसे ज्यादा लाइक किया है। वो सांगी से बात में बुरा मान जाते, लेकिन क्या करूं, मेरी बताता हूँ मतलब सच एक देखो, इंटरव्यू के अंदर सच्चाई तो होनी चाहिए। देखो ये कोई वो किसी से दवेश थोड़ी है भाई, जो पसंद है जिसको दिल से लाइक। सबका आदर करता हूँ, किसी के बारे बुराई नहीं करता, लेकिन हाँ आज भी मैं भाई धर्मवीर को लाइक करता हूँ और करता ही रहूंगा। आज उन्हें सांग लगभग छोड़ दी, उनका बेटा करता है सुन, लेकिन मैं भाई धर्मवीर को ही ज्यादा लाइक। बहुत बढ़िया जी। अच्छा मास्टर जी एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे मास्टर जी मास्टर पाले राम जी गढ़वा बेंजू पर गाया करते, आपने कोशिश करी कभी? बहुत कम कोशिश की। वैसे भाई पाले ने मेरे स्टेज पे रागनी गाई हैं, दादा बड़वसन वाले रणवीर जी, उन्होंने भी मेरी स्टेज पे रागनी गाई हैं, लेकिन मेरा कभी मौका ही नहीं लगा। गाया है मैंने, लेकिन भाई मेरे से उतना अच्छा नहीं गाया जाता, मतलब ज्यादातर आदत पक्के साज की है। हाँ जी, हाँ, ये रियाज रहा है कभी से। अच्छा मास्टर जी आप क्या क्या साज प्ले कर लेते हो? नहीं, मैं कुछ साज के बारे में कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत कुछ नहीं जानता। नहीं मतलब जैसे रियाज करो, बजाना नहीं जानता, बजाना नहीं जानता। अच्छा फिर रियाज करो जब मतलब पूरी पार्टी के साथ? हाँ, पार्टी के साथ, पार्टी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी एक बेड़े बंद के क्या क्या रूल नियम होने चाहिए और क्या क्या एक बेड़े बंद के फर्ज होने चाहिए? उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, सबसे पहला रूल। कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात उसमें ये होनी चाहिए कि मैं चाहे दुखी हो जाऊं, मेरे आदमी दुखी नहीं रहने चाहिए। तीसरी बात, वो समदृष्टि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ज्यादा और वो। और मेरे तो पिताजी कहा करते भाई, हाथ का लंगोट का और जबान का सच्चा आदमी होगा वो कहीं भी जाओ सब जगह फिट रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मास्टर जी मास्टर चंद्रलाल बेदी जी की कोई दो लाइन सुना रहे हो, कोई भी? देखिए, वैसे तो रागनी की सुनाऊं या भजन की सुनाऊं? रागनी की सुना चाहिए, भजन की सुना दे, और दोनों हो जाए तो और भी बेस्ट। मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। आज 26 जनवरी है ना, लीजिए उनका एक देशभक्ति की दो लाइन सुनाता हूँ। वतन में झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, और तन मन धन संतोष सर्व सब सुखों से झंडा प्यारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। यानी गुरुजी ने देशभक्ति पर बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा मास्टर जी आज के दौर में सॉन्ग में ज्यादातर फिल्मी तर्जे गाई जाती है फिर देशी तर्जे? पहले का तो एक ऐसा दौर था कि मेरे गुरुजी ने ही फिल्मी तर्जों में गाया और किसी सांगी ने नहीं गाया। और अब दादाजी लक्ष्मीचंद की, मांगेराम जी की, इनकी रागनियां देशी तर्जों में, उनकी खुद की तर्जों में, लेकिन उनके जो गाने वाले हैं लोग वो फिल्मी तर्जों में उन रागनियों गाते हैं फिट करके, कंपोज करके।
तो फिल्मी दुनिया का तो राज आ ही गया, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो बेड़े बड़े बड़े पंडित जी की लाइन के बेड़े हैं उनमें भी ये तर्जें तो फिल्म में गाई जाती हैं। फिल्मी तर्जें देसी तर्जें वो बात अलग है, लेकिन दादाजी ने जो देसी बनाई उनको भी कंपटीशन का जमाना ये आने के बाद में उन रागनियों को भी फिल्मी फिल्म मासी जी देखो, ज्यादा समय नहीं था भाई, आज एक के वीडियो का अंत में एक संदेश, जो भाई नशा पता करते हैं या फिर किसी गलत संगत का असर जिनके ऊपर पड़ जाता है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, नशों ने सारी सारी दुनिया को खत्म कर दिया है। नशा एक ऐसी चीज है, इन राजपूतों का, मैं राजपूत जाति से हूं। इन राजपूतों का जहां से सूर्य उगता है और छिपता है वहां तक राज था। इस शराब ने आज क्या हालात कर दी। मैं तो यही कहूंगा कि हम इस चीज के बहुत भोगी हैं। नशों से दूर रहें, व्यसन से दूर रहें, अपने देश की तरक्की करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, कमाइए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। तो वे सारे भैया का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो एक छोटी सी मुलाकात थी मासी जी के लिए, और इंटरव्यू बढ़िया लगा तो कमेंट कर दियो, दोबारा फिर मुलाकात कराएंगे। तो सारे भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सभी को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।